वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनोखा पोस्ट। दोस्तों, आज हम आपको बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। गया में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी कारण से यह शहर बिहार के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। गया 3 तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से ढका हुआ है, जिसके पश्चिमी ओर फाल्गु नदी बहती है। यहाँ का महाबोधि मंदिर इस शहर की शान है। पूरी दुनिया से बौद्ध भिक्षु यहाँ आते हैं और भगवान बुद्ध की मूर्ति के दर्शन करते हैं और उनके चरणों के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं। गया में आप इसके अलावा विष्णुपद मंदिर भी देख सकते हैं। दंत कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के पांव के निशान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ का पितृपक्ष मेला तो देश और दुनिया में काफ़ी मशहूर है। यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरा, मुंगेर को भी बिहार के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। बिहार स्कूल ऑफ योगा इस शहर की पहचान है। योग प्रेमियों के लिए मुंगेर एक अज्ञात नाम नहीं है। इस प्रकार हम इस जगह पर एक बड़े विदेशी भीड़ की अपेक्षा कर सकते हैं। मुंगेर एक बार मीर कासिम की राजधानी थी। इस जगह में कई ऐतिहासिक अवशेष हैं जो कि यहाँ आकर्षण को जोड़ते हैं। मुंगेर में ऐतिहासिक किला है। यहाँ पर सीता कुंड नामक प्रमुख कुंड है। मुंगेर से 6 किलोमीटर पूर्व में स्थित सीता कुंड मुंगेर आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस कुंड का नाम पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी सीता के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि जब राम सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा कर लाए थे तो उनको अपनी पवित्रता स्थापित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता ने जिस कुंड में स्नान किया था, ये वही कुंड है। तीसरा, नालंदा विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय भारत ही नहीं दुनिया में एक गौरव था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा दुनिया भर में प्राचीन काल में सबसे बड़ा अध्ययन का केंद्र था। दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते थे। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया था। उसने 10 वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया। उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल नहीं था। यहाँ केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। प्रवेश के लिए पहले छात्र को परीक्षा देनी होती थी। उसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश संभव था। विश्वविद्यालय के 6 द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर एक द्वार पंडित होता था। प्रवेश से पहले वो छात्रों की वहीं परीक्षा लेता था। इस परीक्षा में 20 से 30% छात्र ही उत्तीर्ण हो पाते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद भी छात्रों को कठोर परिश्रम करना पड़ता था तथा अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। यहाँ से स्नातक करने वाले छात्रों का हर जगह सम्मान होता था। चौथा, पटना। गंगा नदी के किनारे बसा पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में इसे पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाता था। यह शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ है, क्योंकि इनके अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान माना जाता है। नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल की अवधि में इस शहर को पूरे भारत में प्रसिद्धि मिली थी। पटना में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिहार संग्रहालय, गोलघर, बुद्ध स्मृति पार्क, हनुमान मंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी मंदिर, अगम कुआं, कुम्हरार, किला हाउस और शहीद स्मारक आदि प्रमुख हैं। पांचवा, वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। वैशाली जिला भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक पवित्र नगरी है। वैशाली के अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप जो कि जापान के निप्पोंजी समुदाय द्वारा बनवाया गया, यही सब चीज़ पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। छठा, राजगीर 7 पहाड़ियों से मिलकर बना है, जिसके नाम इस प्रकार हैं: छठगिरी, रत्नगिरी, शैलगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी एवं विपुलगिरी। हर पहाड़ी पर कोई न कोई जैन, बौद्ध या हिंदू मंदिर है। इस प्रकार राजगीर इन 3 धर्मों का तीर्थ स्थान बन जाता है। यहाँ की साफ सफाई और स्वच्छता बिहार की बाकी शहरों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। राजगीर के प्रसिद्ध पर्यटकों में आकर्षण का प्रमुख केंद्र सोन भंडार, मगध राजा जरासंध का अखाड़ा, गर्म जल के कुंड,
राजगीर के चट्टानों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इन कुंडों को गर्म होने के राज हैं। ब्रह्म कुंड और मखदूम कुंड दो प्रसिद्ध कुंड हैं। विश्व शांति स्तूप यहाँ गौतम बुद्ध ने सैकड़ों वर्षों पूर्व अपने अनुयायियों को सीख दी थी। 7वां सीतामढ़ी। माँ सीता के जन्मस्थली से विख्यात सीतामढ़ी को सीता के जन्मस्थान के रूप में माना जाता है। सीतामढ़ी के पुनौरा नामक स्थान पर जब राजा जनक ने खेत में हल जोते तो उस समय धरती से सीता जी का जन्म हुआ था। सीता जी के जन्म के कारण इस नगर का नाम सीतामढ़ी पड़ा। सीतामढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थल जानकी स्थान मंदिर, उर्बिजा कुंड, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकड़, बगही मठ आदि प्रमुख हैं। 8वां जल मंदिर पावापुरी। जल मंदिर पावापुरी एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस खूबसूरत मंदिर का मुख्य पूजा स्थल भगवान महावीर की एक प्राचीन चरण पादुका है। यह उस स्थान को दर्शाता है जहां भगवान महावीर को पार्थिव अवशेषों को दफनाया गया था। 9वां है नौलक्खा पैलेस। नौलक्खा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस महल का निर्माण किया था और 1934 में भूकंप के दौरान इस महल को व्यापक विनाश का सामना करना पड़ा था। विनाश के बाद कोई पुनर्निर्माण नहीं किया गया था। इस तरह यह महल अब अवशेष के रूप में ही है। राज्य सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। फिर भी यह एक शाही महल है और बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिर भी इसकी वास्तुकला की प्रतिभा पर आश्चर्य हो सकता है। महल के परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर हैं। एक बार इसकी वास्तुकला तो अवश्य देखने लायक है। 10वां शेरशाह सूरी मकबरा सासाराम। इसे स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में 1545 ईस्वी में बनवाया था। यह कब्र भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वास्तुकला शानदार और एक कृत्रिम झील के बीच में ये मकबरा बना हुआ है। वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना होने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 1998 में इस मकबरे को विश्व धरोहरों की सूची में स्थान दिया। यह मकबरा 1130 फीट लंबे और 865 फीट चौड़े तालाब के मध्य में स्थित है। तालाब के मध्य में सैंडस्टोन के चबूतरे पर अष्टकोणीय मकबरा सैंडस्टोन तथा ईंट से बना है। इसका गोलाकार स्तूप 250 फीट चौड़ा तथा 150 फीट ऊंचा है। इसकी गुंबद की ऊंचाई ताजमहल से भी 10 फीट ज़्यादा है। 11वां विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर। भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व में कहलगांव के पास अंतिचक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में यह नष्ट हो गया था। 12वां है केसरिया स्तूप। केसरिया पूर्वी चंपारण। केसरिया स्तूप भारत में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप माना जाता है। केसरिया स्तूप बिहार पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। माना जाता है कि राजा चक्रवर्ती के शासन के तहत 200 और 750 ईस्वी के बीच स्तूप का निर्माण किया गया था। 104 फीट ऊंचाई के साथ यह एक भव्य और शानदार संरचना है जिसे आप सभी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। 13 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण के शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाहरी सीमा में स्थित है। यह अभयारण्य पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित है। 900 गज में फैला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप बाघ, भेड़िए, हिरन, सीरो, चीते, अजगर, पिफोल, चीतल, सांभर, नीलगाय, हाइना, भारतीय सिवेट, जंगली बिल्लियाँ, हॉग, डियर, जंगली कुत्ते, एक सींग वाले राइनोसिरोस तथा भारतीय भैंसे कभी कभार चितवन से चलकर वाल्मीकि नगर में आ जाते हैं। इस उद्यान में आप चीतल, काला हिरन, फिशिंग कैट्स, तेंदुए आदि भी देख सकते हैं।
दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें।